सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज हम प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं प्रश्न क्रमांक 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो मैंने पिछली वीडियो में ये बताया है कि ये पूरा चैप्टर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है, हमने समझा है। तो इसके बारे में पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। अगर हम 6q को bq लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में एक bq शब्द आया है, क्या आया है? bq। तो b बराबर b के स्थान में क्या बैठ रहा है? 6। b के स्थान में क्या आ रहा है? 6। पहले ये सब क्लियर कर लें, फिर इसके बाद सवाल लगाएं। अब bq+1, यहाँ रिमाइंडर 1 है, वहाँ रिमाइंडर 3 है और यहाँ रिमाइंडर क्या है? 5 है। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो अगर b बराबर 6 आया, b बराबर क्या आया? 6। अगर b बराबर 6 आया, q यहाँ है और तब r जो है इसका, मान लो हम कोई मान लो यहाँ बीच में कुछ भी है, तो r तो इस 6 से छोटा ही होगा, r 6 से छोटा ही होगा। या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। 6 से बड़ा नहीं हो सकता, 6 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि भाजक हमारा 6 है तो शेषफल हमारा 6 से छोटा ही होगा। ये तो कन्फर्म है। ठीक, इतना समझ में आया? फिर एक बार समझते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा कि bq+r यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक तथ्य है। अगर b के स्थान पर इसको देखा जाए तो 6 फिट होता है, q वही है, r से हमको लेना देना नहीं है अभी। फिर अगर हमने b का मान 6 प्राप्त कर लिया तो b क्या है? भाजक है। भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में b क्या है? भाजक है। तो जब भाजक है तो शेषफल, जब भाजक 6 है तो शेषफल तो 6 से छोटा ही होगा, है ना? 6 से छोटा ही होगा। अब इसके बाद ठीक है। अब देखो, इसमें जो है इतना समझ में आया, है ना? तो अब देखो, एक पूर्णांक की बात हो रही, माना, अब इसमें हम कोई कुछ भी मान सकते हैं। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां b बराबर 6, जहां b बराबर 6। अब अगर इसी को इंग्लिश वाला अगर लिखे तो कहेगा कि लेट ए बी आ इंटेजर, पॉजिटिव इंटेजर, लेट ए बी आ पॉजिटिव इंटेजर वेयर v इक्वल 6, वेयर v इक्वल 6। तब जहां r बराबर, या तो r 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। जहां r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? ठीक, इतना समझ में आया? मतलब हमने क्या सीखा कि माना कोई, इसको तो यहीं से प्रश्न से उठा लेना है। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, मैंने पीछे समझा दिया कि b बराबर 6 कहाँ से लेना है? bq बराबर, हमने पढ़ा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को,
जहां r बराबर क्या है 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हो सकते हैं, क्योंकि भाजक अगर 6 है तो रिमाइंडर ऑलरेडी 6 से छोटा ही होगा। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं कि हम यहां लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस, ठीक। तो अगर a बराबर बी क्यू प्लस आर है, अगर मानते हैं जब r बराबर अगर 0 हो तब, इसके सभी कंडीशन लेना पड़ेगा। जब r बराबर 0 हो तब a बराबर क्या कंडीशन बनेगा 6q प्लस 0, क्योंकि b का मान हमने 6 मान लिया है। जब r बराबर अगर 1 हो तब कंडीशन क्या बनेगा 6q प्लस 1। जब r बराबर 2 हो तो a बराबर 6q प्लस 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहां से मैं लिखता हूं, जब r बराबर 3 हो तब a बराबर 6q प्लस 3। जब r बराबर 4 हो तो a बराबर 6q प्लस 4। जब r बराबर 5 हो तो a बराबर 6q प्लस 5। मतलब अगर लॉजिकल समझो, यूक्लिड छोड़ दो, तो भाजक 6 है तो हमको 5 तक जाना है। कहां तक जाना है 5 तक। रिमाइंडर हमारा 5 तक हो सकता है तो हमको 5 तक उसको अप्लाई कर लेना है। अब इसमें समझने के दो तरीके हैं। सम और विषम किसको बोलते हैं। सम ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती हूं, या कह सकते हो 2 से विभाजित हो। जो 2 से विभाजित, और विषम संख्या वह है जो 2 से ना कटे, 2 से ना विभाजित हो। दो से ना विभाजित हो, समझ रहे ना। तो अगर जो 2 से कटती है वो विभाजित, उसको सम बोलेंगे। मतलब जो 2 से विभाजित है उसको क्या बोलेंगे सम। और जो 2 के पहाड़े में नहीं आती उसको हम क्या बोलेंगे विषम। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर यहां देखते हैं तो 0 कॉमन है, तो ये 2 के पहाड़े में तो लिए नहीं जाएगा, ये भी हट गया। अब हमको विषम छांटना है जो 2 के पहाड़े में ना आए। ठीक है, तो 2 के पहाड़े, सॉरी यहाँ थोड़ा गलत है, 2 के पहाड़े मतलब 0, 2 तिहाई 6 विभाजित। अब यहां देखते हैं तो 6q प्लस 1 है, इसमें 2 कॉमन नहीं बनेगा। यहाँ 2 कॉमन बना सकते हो। अगर 6q को कॉमन लिखना है तो इसमें हम अगर ऐसा लिख दें 2 हटा के 2 तिहाई 6, 2 कॉमन इसमें है, इसका 2 गुणनखंड है। कॉमन मतलब गुणनखंड, कॉमन मतलब गुणनखंड, उसका गुणनखंड 2 है। लेकिन इसमें पूरे में 2 गुणनखंड हो ही नहीं सकता, तो यह क्या हो गया तुम्हारा विषम हो गया कि नहीं हो गया, यही समझना है। इंग्लिश वाले बोलेंगे ऑड, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इवन, और इसको बोलते हैं ऑड, है ना। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, और विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना, उसको क्या बोलते हैं ऑड नंबर, है ना। तो इंग्लिश वाले भी इसमें से पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ हिंदी लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो यहाँ लिखोगे बाई यूक्लिड एल्गोरिथम, बाई यूक्लिड एल्गोरिथम। ठीक है, वेयर आर इक्वल ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो समझ में आया ना। तो अब हमको ये समझ में आया कि कौन सा विषम, जैसे अब इसमें देखो, इसमें भी 2 है, यहाँ भी 6 है, तो 2 कॉमन हम यहाँ लेना चाहें अगर, देखो अगर एग्जाम में आता है तुम इसी तरह लिख दोगे, पूरे नंबर मिलेंगे तुम्हारे समझने के लिए। अगर यहाँ तुम 2 कॉमन निकालते हो तो 3q प्लस 1, मतलब इसका 2 गुणनखंड है, मतलब ये 2 के पहाड़े में आता है, तो ये क्या हो गया सम।
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विषम, हमको विषम देखना है, ये तो सम है, तो ये मतलब सम हो गया। ऐसे ये 3 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, विषम। ठीक है, ये आएगा, ये क्या हो गया, सम, और ये क्या हो गया, विषम। हो जाएगा कि नहीं होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं कि यहां 6q प्लस 0, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 में गुणनखंड 2 है, गुणनखंड 2 है, अतः यह समपूर्णांक है, अतः ये समपूर्णांक है कि नहीं है, ये समपूर्णांक है, तो ये तो हट गए। अब यहाँ क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, इसको मिटा दूं क्वेश्चन को, है ना, कि अतः सिद्ध होता है कि 6q प्लस 1 कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होता है। समझ में आया अच्छे से, मतलब इसका, इस सवाल का पूरी तरह से हमने पोस्टमार्टम हर अंग से कर दिया। फिर समझ लो, ये लाइन तुमको क्वेश्चन से ही लेना है, उसमें माना है कि मतलब कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम मान लेते हैं कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ध्यान में रखना है कि बी क्यू प्लस आर, है ना, तो बी क्यू प्लस आर, जहां मतलब क्वेश्चन में लिखा है 6q, तो बी की जगह क्या आया 6, आर की जगह 5, तो हमको मेन बी को समझना है कि बी बराबर हमको क्या लेना है 6। ठीक है, जब बी 6 है मतलब भाजक हमारा 6 है, तो जो इसका आर होगा, रिमाइंडर होगा, हर होगा, वो 5 से मतलब 6 से छोटा होगा, 0 1 2 3 4 5 तक ही होगा। जब 5 तक होगा, अगर हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई करते हैं, तो अब जहां जहां आर है पहले 0 ले लो, फिर 1 लेना है, फिर 2 लेना है, फिर 3 लेना है, फिर 4 लेना है, फिर 5 लेना है। और हमको ये देखना है कि सब इनमें जो हमने प्रमेयिका जिसमें अप्लाई की, इन अंकों में, इन पदों में किसमें 2 गुणनखंड है, मतलब 2 कॉमन है, जो 2 कॉमन है वो सब सम हो गए, क्योंकि यहाँ लिखा है कि सम 2 से विभाजित, जितनी भी संख्याएं 2 से विभाजित हैं सब सम संख्या। ठीक है, और जितनी भी संख्याएं 2 से विभाजित ना हो वो क्या है, सब विषम संख्या। अच्छे समझ में आए। जो आप लोगों की समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसको फिर से समझाया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक संख्या की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को मार्च संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको 2 तथ्य दिए हैं। पहले तो टोटल संख्या दी है आर्मियों की, है ना, सदस्य, टोटल मेंबर ऑफ आर्मी, टोटल मेंबर ऑफ आर्मी इक्वल 616, 616। अब एक टुकड़ी में 32 सदस्य हैं, तो एक टुकड़ी में सदस्यों की संख्या, या कह सकते हो प्रत्येक टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर 32। अब हमको कॉलमों, स्तंभों की संख्या ज्ञात करना है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि कुल सदस्यों की संख्या
कुल सदस्यों की संख्या बराबर 616। प्रत्येक टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर 32। ठीक, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर। अब देखो यहां भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैंने पहले ही बताया है पाठ शुरू करने से पहले कि तुम्हारा पूरा प्रश्न, पूरे अभ्यास जितनी 1.1 के हैं सब यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर का ही सब में प्रयोग करना है। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि 32 डिवाइडेड 616, 32 भागे 616। अब इसमें 32 का पहाड़ा पढ़ो कि 61 से ज्यादा ना हो, तब 32 से कम, 32 और 32 दूनी 64 हो जाएगा। तो 32 से कम हम 32 करते हैं, 32 9 41 29 आएगा, आया 296। ठीक, अब 32 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 296 से ज्यादा ना हो, ठीक है ना। तो 32 नैया अगर लगाओगे 9 बार चला जाएगा, सॉरी 27 जोड़ दिया था, ठीक है। 88 8 96 ये सब कट गए, 8 आया। अब हमको वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो याद ही होगी कि रिमाइंडर हमको क्या चाहिए, 0, है ना। तो अब इसको फिर अंदर लेंगे, तो 8 चौको 32, मतलब कि हमको एक 8 संख्या ऐसी मिली इसमें कि जिसने हमको रिमाइंडर 0 दिया, शेषफल हमको 0 दिया। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना हुई, 8। ये भी लिख सकते हैं कि अतः अभीष्ट संख्या बराबर 8।